वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप एवं देवता ऋभुगण है। शीर्षक है ऋभुओं की अनुकूलता के परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सभाजर्भासर्षर्वचस्य जासशोरो अस्ताव्रतनासु दुष्टराः स राजस्पोषं ससुवीर्यं दधेजं वाजो बिभ्वाङ्घ्रभवोजमाविषः। इस छठे मंत्र में ऋभुओं की शक्ति का, सामर्थ्य का और उनकी अनुकूलता का कथन है कि वे समर्थ हैं, शक्ति संपन्न हैं और यदि वे अनुकूल हो जाते हैं तो उसके बड़े अच्छे परिणाम निकलते हैं। वही कथन किया गया है। हम सब जानते हैं कि ऋभु 3 भाई हैं। जो ज्येष्ठ भ्राता हैं वो ऋभु हैं, जो मध्यम हैं वे विभु हैं और जो कनिष्ठ हैं वे बाज हैं। ये तीनों मनुष्य के स्तर से उठ करके देवत्व प्राप्त किए और देवत्व प्राप्त करने के उपरांत जो इनको विभाग मिला इंद्र की ओर से, वो मिला सूर्य की किरणों में निवास और जो उसकी पौष्टिकता है उसका चतुर्दिक वितरण, ताकि भूमंडल संपन्न हो सके। तो ये ऋभुगण यदि अनुकूल हो गए तो क्या परिणाम होगा, उसी का कथन है। ये ऋभुगण 3 भाई हैं, बाज, विभु और ऋभु। ये तीनों यम यम आविषु, जिस जिस पुरुष की रक्षा करते हैं सह वह पुरुष वाजी अरवा, वाजी माने होता है बलवान। जैसे हम सब जानते हैं कि अश्व जो है उसको बाजी कहते हैं, इसलिए कि वो बड़ा बलवान, बड़ा पुष्ट होता है, बहुत तीव्र गति से दौड़ता है और सवारी लेकर के दौड़ता है, तो इसलिए उसको बाजी कहा जाता है। तो बाजी शब्द जो है उसका प्रारंभ वाला मूल अर्थ है बलशाली। और यह सब हम जानते हैं कि गुणों के आधार पर किसी वस्तु को नामित किया जाता है। यह बात अलग है कि बाद में वो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है। तो वही बात आगे वाले शब्द के लिए भी है, अरवा। अरवा का अर्थ भी जो प्रचलित है लौकिक संस्कृत में, वह अश्व के लिए ही। लेकिन अरवा अश्व को इसलिए कहा जाता है कि वह बड़ी तीव्र गति से प्रगति करता है अथवा पथ को तय करता है, इसीलिए उसको अरवा कहा जाता है। और अरवा शब्द से एक और बात स्मरण होती है कि अरब के घोड़े अपने गुण के कारण, अपनी शक्तिमत्ता, तीव्र गति, पुष्टता, इन सब के कारण
सर्वश्रेष्ठ अश्वों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ का वातावरण उनको बड़ा अनुकूल पड़ता है, इसलिए अरबी घोड़े विशेष जो हैं वो उत्तम माने जाते हैं। तो इन्हीं अरवा घोड़ों के आधार पर उस रेगिस्तानी प्रदेश को अरब कह दिया गया होगा। और आज हम मूल को भूल गए, अरब को एक देश विशेष मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं इसकी ओर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस विषय में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वेद यह भी बताता है कि भारत के रहने वाले आर्य और इराक, ईरान, अरब प्रदेशों में, मध्य एशिया में रहने वाले निवासी और यूरोप के समस्त निवासी जो हैं वो परस्पर भाई हैं। दूर जाने पर उनकी यदि वंशावली देखी जाए तो कश्यप ऋषि से प्रारंभ होती है। कश्यप की 5 पत्नियां थीं, अदिति, देति, दनु, कद्रुविनता। तो आदित्य से तो आदित्य गण हुए, देवगण हुए, यानी जो भारत के आर्य थे। और दिति और दनु, इन 2 कश्यप की पत्नियों से दैत्य और दानव हुए। अब शत्रुता होने से जो है वह सहानुभूति समाप्त हो जाती है। एक दूसरे को लोग निम्न संबोधन से संबोधित करने लगते हैं। आज हम लोग दैत्य दानव को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों से वैचारिक मतभेद था और वैचारिक मतभेद होने पर विरोध स्वाभाविक हो जाता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को निंदित कहता है और यदि उन निवासियों को जो आज इस्लाम स्वीकार कर लिए हैं वही लोग हैं जो आज ही की वंश परंपरा से हैं, वो भूल गए हो बात अलग है। वे उनको देव कह दिया जाए तो बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वे जैसे हम दानों और दैत्यों को सुनना या उनका संबोधन अपने लिए नहीं पसंद करते, वैसे वे सब देव को नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि वैमनस्य है, जब विरोध हो जाता है तो फिर संबंध बदल जाते हैं। इसीलिए संबंध जो है वो स्थिर नहीं रहते हैं। बस केवल जो पारस्परिक सामंजस्य होता है वही जोड़ता है। वो दूर को निकट का कर देता है और निकट को दूर कर देता है। तो इस तरह से हम शब्दों के आधार पर यह कह सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृत थी, पहले वही सबसे पहले प्राचीन भाषा थी। अब यह है कि भाषा का प्रारूप बदलता चलता है। एक ही भाषा है कि कुछ दूर जाने पर अपना रूप परिवर्तित दिखाती है। कोई भी भाषा हो, उसका उच्चारण कुछ दूर जाने पर बदल जाता है। तो वैसे ही जो संस्कृत थी वैदिक, वह संस्कृत पारसी में, पारसी के शब्द होता पारसी। तो ये जो अफगानिस्तान है या फारस, जिसको फारस कहते हैं, वो वही फारस पारसी। तो वो निकट के थे, पारसी से बगल करके पारसी हो गया। पड़ोस वाला सबसे निकट था काबुल कांधार वाला प्रदेश। सप्त सिंधु में रहने वाले आर्यों से, तो आर्यों की
भाषा यानी जो ऋग्वैदिक संस्कृत है वह जेंदावेस्ता के संस्कृत से बहुत कुछ मिलती जुलती है, बस थोड़ा अंतर है। तो उसके बाद फिर और आगे बढ़ी तो इन्हीं भाषाओं से ये संस्कृत आगे बढ़ती गई दूर तक। अंत में यही वैदिक संस्कृत रूप बदलते बदलते यूरोप में भी जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश बनती गई। उन देशों में भी इसका प्रचार प्रसार होता गया दूर दूर तक, क्योंकि सब एक भाई ही तो थे, एक ही पिता की संतान थे, माताएं अलग थी, पिता एक थे। अब जो कैस्पियन सी है वो कश्यप से ही बना है। कास्पियन, वही काश्यप से कैस्पियन सागर बन गया उस तरफ। वो गए होंगे तो अपने उस समय तक अपने पिता को नहीं भूले थे, इसलिए उस सागर का नाम कैस्पियन कर दिया। वही कश्यपियन, कश्यप से ही वो समझ पड़ता है। तो बदलाव समझ में आ जाता है अगर गंभीरता से सोचा जाए तो अन्य भूखंडों की संस्कृति जो विकसित हुई इस वैदिक संस्कृत से, उसने भी नई नई भाषाओं को जन्म दिया, लेकिन वो नई भाषाओं को जन्म देकर के विलुप्त हो गई। अब अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये सब भाषाएं हैं ऋग्वेद की भाषा के ही विकास के परिणाम दूर जो चली गई थीं, लेकिन ये विलुप्त हो गईं। नई भाषाएं बनी और वह मूल विलुप्त हो गई। लेकिन भारत में यहाँ के ऋषियों ने इस संस्कृत को जो वैदिक है वो विनष्ट नहीं होने दिया। आज भी वैदिक संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं, वेद के तात्पर्य वैदिक संस्कृत से निकाल रहे हैं। भारत में भी इस वैदिक संस्कृत से ये जो है हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया आदि भाषाएं सब इसी परिवार की हैं, लेकिन दूर जा करके ये एक दूसरे के लिए बोधगम्य नहीं हो पाती। हम हिंदी भाषी मराठी भाषा को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, उसी प्रकार से अन्य जो प्रांतीय भाषाएं हैं, भले ही वो एक ही भाषा से निकली हो, लेकिन उनकी पहचान दूर जाने पर जो है वो दूर हो गई, विलग हो गई। तो ये तो भाषा का यात्रा क्रम है, परिवर्तन का प्रतिफल है। लेकिन अभी भाषा के अंतर में प्रवेश करने पर तमाम ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो कि उन सब भाषाओं में मिल जाते हैं और सूचित करते हैं, बताते हैं कि हम सब एक ही हैं। जैसे मातृ शब्द है, यह मातृ शब्द वैदिक संस्कृत का है, संस्कृत में भी वही चल रहा है, लेकिन फारसी वगैरह में मादर हो गया, मातृ का उधर बोलते हैं मादर। तो और फिर इंग्लिश में वही मदर हो गया, जर्मन में मेटर हो गया। ऐसे ही सब थोड़ा परिवर्तन करके है। पितृ शब्द भी वैसे है, इधर पितर हो गया जा करके, और फिर फादर हो गया, कहीं पेटर हो गया। तो अब यूयम जो है, यू अंग्रेजी में यू और यूयम, तो सब इस तरह से एक बहुत बड़ी सूची है। हाई कोर्ट के जज सर विलियम जोन्स ने ये शोध किया कि सारी भाषाएं जो हैं वो वैदिक संस्कृत से ही निकली हैं। तो एक उनकी लंबी चौड़ी खोज है और उसको सारे संसार ने एक सुर से मान लिया है। तो
अच्छा, आकार प्रकार भी देखें तो भारतीय आर्यों के का जो आकार है, एक लंबा कद, एक नाक नक्शा जिसको कहते हैं, रंग रूप, आँख, जबड़े की बनावट, और यहाँ जो मध्य एशिया में आर्य रहते हैं जो अपने को इस्लाम वाला मानते हैं और बिल्कुल अलग मानते हैं, विरोध करते हैं, उनके भी नाक नक्शे वैसे ही हैं। और जो यूरोपीय हैं उनके भी वही लंबा कद और नाक जो है चिपटी नहीं होती, लंबी सी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, गोरा चिट्टा चेहरा। अब यह है कि कहीं सर्दी ज़्यादा पड़ी तो वो ज़्यादा कुछ गोरे हो गए, वो बात अलग है। तो कहने का मतलब एकता जो है वो समझ में आ जाती है भाषा के आधार पर भी और अन्य आधार पर भी। तो इतना जान लेना आवश्यक है कि हम बहुत बातें अज्ञान के गर्त में पड़ करके, भूल करके अपने को एक दूसरे का दुश्मन मान ले रहे हैं। लेकिन अगर हम मूल देखें तो मूल में हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं। तो पितृपक्ष से जैसे हमने बताया सब एक हैं, सिर्फ माताएं अलग अलग थी जैसा हम कहे हैं। तो कहने के ये तात्पर्य है कि जो वैदिक संस्कृत थी, मूल संस्कृत भाषा जो संसार की है वो तो ऋग्वेद की भाषा ही है। लेकिन ये संस्कृत जो है वो ऋग्वेद की चारों ओर गई, लेकिन वहाँ की भाषा जो है वेद वाली, वो अन्य भाषाओं को जन्म दे करके लुप्त हो गई। हमारे यहाँ भी अन्य भाषाएं निकली उसी से, लौकिक संस्कृत और क्या क्या सब। लेकिन अभी भी ऋषियों के संरक्षण के कारण वह अद्यावत सुरक्षित है। और यद्यपि हम देखते हैं कि लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में बड़ा अंतर है। इतना अंतर है कि मुश्किल से 3-4% शब्द लौकिक संस्कृत में प्रचलित मिलते हैं, अन्यथा वे शब्द अपनी पहचान से बड़ी दूर चले गए हैं। तो आज जो है वो संसार विस्तृत हो गया है। अब उम्मीद है कि हमारा ऋग्वेद या हमारी वैदिक भाषा दूर नहीं होगी। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, हम सब प्रयत्न करेंगे तो सारे रहस्यों को जानेंगे। और यह ज्ञान भी परम आवश्यक है। और एकता के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए यह परम आवश्यक है कि हम मूल को समझें। और मूल को समझेंगे तो फिर हम भूल जाएंगे वैमनस्य, क्योंकि हम जब अपने को अलग समझने लगते हैं तभी जो है वह बिलगाव होता है। तो इस प्रकार से यह बाजी और अरवा शब्द के संदर्भ में कथन हुआ। तो कहा जा रहा है कि ये जो ऋहुगुण हैं वो वाजी माने बलवान हैं और अरवा माने बहुत द्रुत गति वाले हैं, शीघ्र पहुंच जाते हैं। सह ऋषि वचस्या, वह मनुष्य जो कि इन ऋभुओं की प्राप्त करता है वह मंत्र दृष्टा ऋषि बन जाता है। और वचस्या बने चारों ओर उसके प्रति प्रशंसा के वचन निकलने लगते हैं, यानी वो चारों ओर प्रशंसनीय बन जाता है, जो ऋभुओं का कृपा पात्र हो जाता है। और प्रतनासु दुष्टुरः, प्रतनासु माने युद्धों में, प्रतना युद्ध को कहते हैं और प्रतनासु युद्ध का यानी प्रतना का बहुवचन सप्तमी में है। तो वह युद्धों में दुष्टरः माने अपराजेय बन जाता है। सह रायस पोषम, वह व्यक्ति जिस पर अनुकंपा होती है ऋभुओं की, वह राय माने होता है धन, रय से धन है, राय उसका बहुवचन है। तो वह व्यक्ति धनवान बन जाता है और पोषण से युक्त हो जाता है, यानी
पुष्ट हो जाता है। सहस वीर्यम, वह उत्तम पराक्रम से वीर्य से युक्त हो जाता है, यानी बलशाली बन जाता है। तो यह है प्रतिफल रिभुओं की कृपा के। तो अब हम शब्दार्थ के कहने के बाद उसका संपूर्ण कथन अर्थ एक साथ कह दे रहे हैं। वाज, विभु तथा रिभु, ये रिभुगण जिस पुरुष को संरक्षण प्रदान करते हैं वह पुरुष धन्य हो जाता है। वह बलशाली और प्रगतिशील जीवन व्यतीत करता है। वह मंत्र दृष्टा, ऋषि, ज्ञानी और प्रशंसनीय बन जाता है। वह शूरवीर, शस्त्रास्त्र संचालन में कुशल हो जाता है। युद्धों में अपराजेय बन जाता है। वह मनुष्य ऐश्वर्य, पुष्टि तथा उत्तम पराक्रम पूर्ण जीवन व्यतीत करने लग जाता है। तो ये रिभु अत्यंत शक्तिशाली हैं। अस्तु, हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनकी उपासना करनी चाहिए और अपने जीवन को धन्य शक्ति संपन्न बनाना चाहिए। पद रूपांतरण है। रिभु जिसकी रक्षा करते हैं वह बलशाली बन जाता है। रिभु जिसकी रक्षा करते हैं वह बलशाली बन जाता है। वह मंत्रों का दृष्टा, ऋषि, ज्ञानी बना प्रशंसा पाता है। वह शूरवीर, शस्त्रास्त्र कुशल, रण में अपराजित कहलाता, ऐश्वर्य, पुष्टि, बल, विक्रम से परिपूरित जीवन बन जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता रिभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है रिभुओं के प्रति समर्पण भाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रेष्ठं भवपेशो अधिधाजिदर्शदं स्तोमो वाजार्भवस्तञ्जुष्टना धीरा सोहिष्ठा कवयो विभश्चिदस्तान्व एना ब्रह्मणा वेदजामसे। इस 7वें मंत्र में रिभुओं के अलौकिक रूप का कथन किया गया है। तो यह कहा गया है कि तुम्हारा रूप दर्शनीय है। तो रूप से हमें केवल शारीरिक सौंदर्य ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसकी छवि जिसको कहते हैं, जो उसकी छाप समाज पर पड़ी है, उससे लेना चाहिए। कहते नहीं उनकी छवि खराब गई। हम लोग मतलब प्रयोग में भी बोलते हैं कि जो उनकी छवि बनी है वो बड़ी अच्छी बनी है। तो छवि का मतलब उनका जो व्यक्तित्व का विकास हुआ है वो अच्छा है, या छवि भी बुरी भी हो सकती है। तो छवि का मतलब केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं, जो कर्म सौंदर्य होता है उससे लेना चाहिए। और उससे अधिक यहाँ पर जो है वो बैठता है तात्पर्य। हमेशा ध्यान रखें कि जब असुरत्व किसी में आरोपित किया जाता है तो उसका रूप विकृत कर दिया जाता है। जैसे आप देख लें, बात सहज रूप में समझ में आ जाएगी। हिरण्याकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। जब हम हिरण्याकश्यप को उसका चित्र बनाते हैं या उसका रूप हमारे सामने आता है तो बड़ा विकृत आता है। उसमें स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता है, कुरूपता दिखाई पड़ती है। कभी कभी लोग सींग वगैरह दिखा देते हैं राक्षसों के, दैत्यों के। अच्छा, प्रहलाद का जब रूप दिखाया जाता है तो बड़ा सुंदर
सलोना रूप उसका दिखाई पड़ता है। तो अब ये थोड़े है कि पिता जो है वो कुरूप रहा और पुत्र स्वरूप हो गया, ऐसी बात नहीं है। और उसी तरह से हिरण्याकश्यप का नाम कोई नहीं अपने पुत्र को, मतलब उसका नाम रखना चाहता है हिरण्याकश्यप, लेकिन प्रहलाद का नाम लोग रखते हैं। तब यह तो नहीं कि पिता राक्षस है तो पुत्र देवता, एक अलग कोई जाति हो गई उसकी, नहीं। वो मोटा रूप यह है कि ये दो संस्कृतियों का झगड़ा था, वो पहले भी था आज भी है। तो जब मतभेद होता है तो फिर किसी को उसका रूप अच्छा नहीं लगता है, विरोधी को उसका कहते हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, तो वो फिर कितना भी हो घृणा हो जाती है, तो सारा रूप बर्बाद हो जाता है किसी के दृश्य में किसी का। तो वही बात है। अच्छा, शुंभ जो है, शुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है रूपवान, लेकिन शुंभ राक्षस माना गया, यद्यपि प्रहलाद का नाती थे। यह सब हम जान लें कि शुंभ राक्षस जिसका वध देवी जी ने किया था वो प्रहलाद का नाती है। तो प्रहलाद जो है वो बड़ा स्वरूप दिखाया जाता है, बड़ा शुभ दिखाया जाता है, लेकिन शुंभ को हम समझते कोई राक्षस है और क्या है, शुंभ निशुंभ ये सब। बल्कि शुंभ का अर्थ होता है रूपवान। इसका मतलब हुआ कि वो पहले नाम जो है मतलब वो किसी के गुण और रूप के हिसाब से ही पड़ता था, तो हो सकता है वो ज़्यादा खूबसूरत रहा हो, तभी तो उसका नाम शुंभ पड़ा। लेकिन अब वो आर्य संस्कृत से अलग संस्कृति वाला हो गया, उसने कुछ दूसरा धर्म अपना लिया, तो अब वो आर्यों से विरुद्ध माना जाने लगा। प्रहलाद तो नाम धरते हैं लेकिन हम शुंभ नाम नहीं रखते हैं, यद्यपि शुंभ का अर्थ होता है सौंदर्यवान स्वरूप। तो भाई ये सब हमें समझना चाहिए कि केवल वैचारिक मतभेद है, इसमें ऐतिहासिकता नहीं है, ये दो संस्कृतियों का संघर्ष है। विचारधारा में अंतर हुआ, वैमनस्य हो गया। जब वैमनस्य हो गया तो फिर शक्ल भी बदल जाती है, हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। और रूप छवि जो बनती है वो किसी के गुणों से बनती है। जैसे एक व्यक्ति दानी है, एक व्यक्ति उदार है, एक व्यक्ति गुणवान है, अच्छा गायक है, अच्छा प्रवचन करता है, तो सब लोग उसी के मुंह पर टकटकी लगाकर देखते हैं। तो उसकी जो छवि बनी है एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में, अच्छे विद्वान के रूप में बनी है, अब उस पर सबकी दृष्टि जाती है, वो बड़ा रूपवान लगता है। लेकिन जो दानवीय प्रकृति का है उसको लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो बस ऐसे ही बात है, हम सबको सत्य को तह में प्रवेश करके देखना चाहिए। आज का युग वैज्ञानिक युग है, अपने विचार को पहुंचाने और एक दूसरे से मिलकर भेदभाव दूर करने के बड़े साधन निकट के हो गए हैं, तो साधन का लाभ लेना चाहिए। जो व्यक्ति साधन का लाभ नहीं लेता वो अभागा है। तो जहाँ आवश्यक हो वहाँ वैज्ञानिक जो उपलब्धियाँ हैं उनको मानव हित में हम लगाएं, उसका रचनात्मक प्रयोग करें। तो रचनात्मक प्रयोग करना पुण्य है और न करना पाप है, और उसका दुरुपयोग करना भी पाप है। तो इस प्रकार से पाप पुण्य जो है वो बड़े सूक्ष्म हैं, उनको बहुत समझ बूझ करके जीवन में उतारना चाहिए। कहीं किसी ने कह दिया, ऐसे भी विचार हमारे सामने आते हैं कि बस कहीं किसी से सुन लिए, नहीं 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 प्रयोग ही नहीं करना चाहिए मशीन का वेद के प्रचार में प्रसार में, ऐसे भी कुछ स्वर हमको सुनाई पड़े, तो ये भूल जाना चाहिए। दृष्टिकोण में व्यापकता, इसीलिए हंस वाली बुद्धि कही गई है, निरक्षीर विवेकी बुद्धि। भाई दूध और पानी मिला है उसको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन हंस उसको अलग कर देता है। तो वैसे गुण अवगुण जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहरि वारि विकार। ये संसार तो अच्छाई बुराई दोनों से मिलकर बना ही है, सत रज तम सबसे मिले हुए हैं।
लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, विचारी पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, वो उसमें से अच्छाई को छांट लेते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। यद्यपि अच्छाई बुराई सब मिली है, तो एक रूप है, सब दिखाई पड़ता है, लेकिन हंसवत होना चाहिए। तो यह कहने का तात्पर्य है, वेद इन्हीं सब बातों को बताना चाहता है। और वेद का संदेश है कि हम मनुष्य जो बटे हुए हैं वो पहले एक हों, उसके पश्चात फिर हमारा दृष्टिकोण पशु जगत पर भी जाए, प्राण जगत पर भी जाए। हमारे यहाँ तो भाई पिपीलिका मने चींटी को भी चारा दिया जाता है, काग को भी बलि दी जाती है, कौवे को भी आहार दिया जाता है। तो हमारी संस्कृति बड़ी व्यापक संस्कृति है। वानर को भी पूजा जाता है, हनुमान जी को वानर ही का रूप तो बताया जाता है। तो भाई तो यहाँ पर गृध्र का, शबरी का, निषाद का, वानर का, सबका समन्वय है। और जो लोग हैं ये प्रचार करना भूल जाए कि आज संस्कृत बड़ी मतलब संकुचित संस्कृत है। अरे भाई अब कभी कभी परिवर्तन युगीन होते हैं, उस युगीन परिवर्तन को लेकर के नासमझ या जो अविवेकी लोग हैं या किसी कारण से पक्षपात से, दुराग्रह से ग्रसित हो गए हैं, वो उसको लेकर भागते हैं। लेकिन मूल को देखना चाहिए, बिना मूल को समझे फल फूल को नहीं समझा जा सकता ठीक से। तो वही बात कहने का है कि हमें वैदिक संस्कृत की व्यापकता, उसके संदेशों की महत्ता, उदात्तता को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर रूप पर बात आई, कहा गया है कि हे रिभु, तुम बलशाली हो, लेकिन तुम्हारा रूप जो है वो भी बड़ा उच्च है। तो रूप के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य के साथ ही साथ उसका जो परोपकार, कर्मशील, परायण रूप है वो अधिक देना चाहिए। वो रूप सबसे बड़ा होता है। ये सब इसीलिए कहा गया है कि देखो भाई, विचार ही से रूप कुरूप बन जाता है। हो सकता है कि राक्षस में तमाम राक्षस देवों से ज़्यादा खूबसूरत रहे हों, लेकिन वे प्रतिकूल आचरण वाले थे, इसलिए उनका रूप कुरूप कर दिया गया। तो ये सब समझने की बात है। पौराणिकता थोड़ी बदल गई है, आजकल पुराणों का ही ज़्यादा प्रचार है। तो इसलिए वैदिक धारणा के परिप्रेक्ष्य में पौराणिक मान्यता को देख करके, सत्य को खोज करके सामने रखने की आवश्यकता है। तो हे रिभुओ, वह श्रेष्ठम दर्शतम ते पेशा, तुम्हारा जो रूप है, छवि है, वह श्रेष्ठ है और दर्शनीय है। अधिधाई, वो सर्वोपरि है। अस्माकम रचितम अस्तोमा, हमारे द्वारा रचित जो अस्तोम हैं, स्तोत्र हैं, स्तुतिमंत्र हैं, तम जुजुष्टन, उनको तुम स्वीकार करो, उनका सेवन करो, यानी हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दो। धीरासः कवयः विवशितः, हे रिभुओं, तुम धीर हो, बुद्धिमान हो। कवि माने रचनाकार नहीं, कविता लिखने वाले नहीं, कवयः माने दूरदर्शी हो, और विपश्चितः माने बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। तान, वह ऐसे व्यक्तित्व वाले तुम रिभुओं को हम एना ब्राह्मणा वेदयामसि, अपने इन वेद मंत्रों के द्वारा बुलाते हैं, तुम्हारा समादर करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो हे बलशाली रिभुओं, तुम्हारा श्रेष्ठ, सुंदर, दर्शनीय रूप सर्वोपरि है। तुम्हारे लिए हमने जो स्तोत्र बनाए हैं, उनकी रचना की है, उसे कृपया स्वीकार करो। तुम धीर, दूरदर्शी और मेधावी हो। हम मंत्रों द्वारा तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारा स्तवन करते हैं, कृपया उसे स्वीकार करो। हे बलशाली रिभुगण, सर्वोपरि रूप तुम्हारा मन भाया, स्तोत्र बनाया, जो हमने स्वीकार करो। हे सुर राया, तुम धीर, दूरदर्शी, महान, मेधावी, उत्तम कहलाते, हम तुम्हें बुलाते मंत्रों से, उसके द्वारा गुण गण गाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ऋभुओं से धन वैभव पाकर जनहित में उसे लगाने का संदेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। योजमस्मभ्यं धिषणाभ्यस्परिविद्वांसो विश्वानर्याणि भोजना यमन्तं वाजं वृषशुष्ममुत्तममानो रजमृभवस्तक्षतावजाः। प्रस्तुत 8वें मंत्र में ऋषि ऋभुगणों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सब उसे कल्पनातीत धन दें, लेकिन उस धन का हम लोकहित में जनहित में प्रयोग करें, ऐसी प्रेरणा भी हमें दें। उस धन को हम धन्य बनाएं, हम उसे काला धन की श्रेणी में ना आने दें। आजकल जिसे हम काला धन कहते हैं, उसी की ओर संकेत है कि धन तो बहुत आवश्यक है, धन ही धन्य बनाता है, लेकिन धन ही जो है वह कलंकी, क्रूर और घृण भी बना देता है। तो ऋषि कह रहा है कि हमें धन दो, इतना धन दो जितना हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी बुद्धि भी दो कि वह धन लोकहित में जनहित में लगे। तो इसी भावना की छाया में हमें अर्थ करना चाहिए। ऋभवः हे ऋभुगणो विद्वांसः यूयम्, तुम सब विद्वान हो, ज्ञानी हो। ज्ञानी कौन है? जो सत असत को, अच्छे बुरे को जान सके। तो आपसे प्रार्थना है कि असमभ्यम, हम सबके लिए धिषणाभ्य परि, धिषणाभ्य माने जितनी हम कल्पना करते हैं उससे भी अधिक हमें धन दो। धिषणाभ्य परि यानी हमारी सोच या चिंतना या कल्पना के परे हमें धन धान्य प्रदान करो। लेकिन विश्वानि नर्याणि भोजना, नर्याणि कहते हैं मनुष्यों का हित करने वाला, और विश्वानि माने समस्त। लेकिन जो हमारे समस्त उपलब्धियां हैं, धन हैं, वे जनहित में लगने वाले हों, ऐसी भी प्रेरणा भरो। तो हमें ऐश्वर्य तो कल्पनातीत दो, लेकिन साथ साथ ही ऐसी प्रेरणा भी दो कि हम उसको नर्याणि माने नरों के, मनुष्यों के हित में लगाएं, और इस प्रकार से वो कल्याणकारी हो, ऐसी भी प्रेरणा भरो। विश्वा नर्याणि भोजना, भोजना माने उपयोग, उपभुक्त करने योग्य हो, सार्वजनिक उपभोग के में लगने वाला वो धन हो, ऐसा धन दो। वो धन ना हो जो हम कहीं तिजोरी में बंद करके दीवार में गाड़े हों, और जैसा आज सुनाई पड़ता है, फिर उसके बाद धन पकड़ा जाता है, गिना जाता है, फिर मशीन आती है, शीशा लेदर होती है, दूरदर्शन पर दिखाया जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, किसी को जेल होती है, किसी का मकान गिराया जाता है। तो जब बुलडोज़र चलता है तो काले धन को, अरे उसमें भी तो समय करना पड़ता है, चिंता रात दिन करनी पड़ती है। तो वो उस जिसका गिरता होगा उसी के दिल जानता होगा, लेकिन भाई ऐसा काम काहे कि करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे तो ठीक ही है। तो इसलिए धन को काला धन मत बनने दो। धन कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उसको लोकहित में लगाओ। तो ये संदेश है कि विश्वानि नर्याणि भोजना, अर्थात जो हम धन वैभव आपके माध्यम से पावें, वह
संपूर्ण का संपूर्ण, सब का सब नरजान माने नर हित में लगने वाला हो। तो नरहित में नहीं लगा तो जनहित में नहीं लगा तो वो धन जो है विनाशकारी होता है, कीर्ति पर कलंक लगाने वाला होता है, निंदित हो जाता है, कष्टकर होता है। धन के विषय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। धन आवश्यक है, लेकिन धन का जब संचय होता है तो फिर वो जो है वो क्या होता है, अनिष्टकर हो जाता है। जैसे जल है, जिस जल में प्रवाह है उस जल में तो कीड़े नहीं आते हैं, लेकिन जो जल थम जाता है, कहीं पर टिक जाता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं और फिर वो अनिष्टकर हो जाता है। तो जल जीवन है, लेकिन जीवन लेने वाला भी बन जाता है। तो इसलिए धन जो है वो काला धन न हो। हम धन पावें, धनवान बने, लेकिन उस धन को हम कहीं गाड़ करके, कहीं छिपा करके चोर धन न बनावें, काला धन न बनावें, क्योंकि धन जो है वो धन भी करता है, धन जो है वो विनाश भी कर देता है। इसीलिए कहा जाता है धन की रखवाली सांप करते हैं, यानी वो धन सर्प भी बन जाता है। तो ये तो सर्वमान्य है कि जो चीज़ जितना सुख देती है उतना दुख भी देती है। तो धन सुख देता है, लेकिन बांटा जाता है तो सुख मिलता है, वाहवाही होती है, पुण्य होता है। और जब वह काला धन बन जाता है तो फिर जब उसका विनाश होने लगता है तो प्राण ही ले लेता है। तो इसलिए जो जितना सुख देता है उतना ही दुख देता है। धन से हम सुख भी प्राप्त कर सकते हैं और उससे अधिक दुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मत समझो कि धन है तो वो हमें सुख ही देगा, उससे हमें दुख भी आता है। धन का अगर दुरुपयोग हुआ तो उस धन से रोग, शोक और तरह तरह की बाधाएं आती हैं। वो धन अगर शराब पीने में, अगर नशा करने में लग गया तो फिर क्या होगा, उसका उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके दुष्परिणाम से कराह रहा है युग। जो गांजा, चरस या आजकल इस तरह से जो चले हैं तमाम खाद्य या पेय, वे कितने अनिष्टकर हैं। वो व्यक्ति स्वयं, उसके परिवार वाले कितना भोग रहे हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सब जब धन होता है तो महंगी से महंगी हीरोइन लोग लेते हैं और न जाने क्या क्या प्रचलित पदार्थ आज नशीले हैं लेते हैं। तो उनके ज़रिए वे और उनके परिवार वाले जो हैं वो दुखी होते हैं। वे भी अल्पायु पाते हैं, रोगी बन जाते हैं, आगे उत्कर्ष नहीं कर पाते हैं, और परिवार वाले तो दुखी होते ही हैं, उनके बाल बच्चे। तो इसलिए भाई धन का सदुपयोग करो। और धन के विषय में बहुत कहा गया है कि धन कैसा होना चाहिए और धनी कौन है। इस विषय में कहा गया है कि बड़े भारी बन गए तो क्या फ़ायदा हुआ, बड़े आदमी बन गए तो क्या फ़ायदा हुआ। खजूर का पेड़ भी तो बहुत बड़ा होता है, बड़ा ऊंचा होता है, लेकिन क्या वो प्रशंसित होता है? नहीं। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे को दूर। तो तार पेड़ बनने से क्या लाभ, उस किंशुक से क्या लाभ। किंशुक माने जो पलाश का फूल होता है, क्या लाभ, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन न खुशबू है, न उसमें जो फल लगेगा वो सेवन योग्य है। तो किंशुक वाली ज़िंदगी मत बिताओ, वो पलाश के फूल वाली ज़िंदगी मत बनाओ, टेसू के फूल की ज़िंदगी मत बनाओ, बल्कि गुलाब की ज़िंदगी और अंत में अन्य पुष्पों की ज़िंदगी बनाओ, जो कि देवों को प्रसन्न करने वाला हो, सुगंध फैलाने वाला हो। तो वही है कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे को दूर। तो और प्रकृति में देखो, उससे शिक्षा लो कि परोपकाराय सताम विभूतया। ज्ञानी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सताम विभूतया, सज्जन वही हैं जिनकी विभूतियाँ, जिनकी उपलब्धियाँ जनहित में लगती हैं, परोपकार में लगती हैं। परोपकाराय सताम विभूतया। प्रकृति में भी देखो, स्वयमेव नद्यः न पिबन्ति नीरम, नदियाँ अपना जल अपने आप नहीं पीती हैं, और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और अपने फल को वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं।
वे दूसरे के हित में लगते हैं, पशु प्राणी मात्र के, मनुष्य के, सबके हित में लगते हैं। तो इसलिए जो है वो धन कमाओ लेकिन धन को लोकहित में लगाओ, यही इस मंत्र का मुख्य संदेश है। और जैसा कहा गया है कि हे रिभु, तुम हमको धन धान्य दो और इतना दो कि हमारी कल्पना से बाहर हो, हम सोच भी नहीं सकते हों, लेकिन साथ साथ हमें ऐसी बुद्धि भी दो कि हम उस धन को लोकहित में लगा सकें, वो धन काला धन न बन सके, वो धन हमारे यश पर धब्बा न लगाने वाला हो, कलंक न लगाने वाला हो। इस प्रकार से हे रिभु, तुम हमें जो हो वो द्विमंतम माने तेजस्वी बनाओ, और वृष माने बलशाली बनाओ धन दे करके, और सुषम माने तेजस्वी बनाओ, और उत्तम वयः रयिम वाजम, और तुम हमें उत्तम रय माने धन ऐश्वर्य दो, वयः माने अन्न, और वय माने अवस्था भी होता है, तो हमें उत्तम अवस्था माने दीर्घ अवस्था अथवा पर्याप्त मात्रा में वय दो, अन्न दो, ताकि उससे हम बुभुक्षितों की भूख मिटा सकें। और वाजम माने हमें बल दो, बाज माने बल भी होता है, तो बाज माने बलवान होगा तभी तो किसी दुर्बल की रक्षा कर पाएगा। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, बलहीन है, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम बाज माने बलशाली बने। तो हे देवता, तुम हमको उत्तम वय दो, उत्तम अवस्था दो, अथवा उत्तम कोटि के पोषक अन्न दो, रय माने धन ऐश्वर्य दो, और वाजम माने शक्ति दो, बल दो, तो ऐश्वर्य से युक्त अधिकार दो, हमें उत्तम धन ऐश्वर्य और बल दो, न आतक्षत ही हम लोगों को प्रदान करो। तो हे रिभु, तुम सब ज्ञानी हो, हमारी कल्पना से आगे बढ़कर यानी कल्पनातीत धन ऐश्वर्य हमको प्रदान करो, हमें उच्च अधिकार से संयुक्त करो, हमें उत्तम अन्न और बल प्रदान करो, हमारी समस्त उपलब्धियां संपूर्ण प्राणी हित में लगें, ऐसी प्रेरणा हम में भरो। जितना हम सोच नहीं सकते उतना ऐश्वर्य प्रदान करो, जितना हम सोच नहीं सकते उतना ऐश्वर्य प्रदान करो। हे ज्ञानवान रिभुओं, हम सब वैभव, हे ज्ञानवान रिभुओं, हम सब का वैभव से भंडार भरो। अधिकार, अन्न, बल, धन, वैभव, जितना कुछ भी हम सब पाएं, कामना यही संपूर्ण प्राणियों के हित में लगते जाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 36वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता ऋभुगण और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है ऋभुओं से धन वैभव, उत्तम संतान और प्रगतिशील जीवन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यह प्रजामिह रजिम्रराणा यह श्रवो वीरवत्तक्षतानः येन भजं चितजेमात्यन्यान्तं वाजं चित्रप्रभवो ददानः। रिभुओं से प्रार्थना की गई है कि इस प्रतिद्वंदिता भरे संसार में वे हमें पीछे न रहने दें। जीवन के हर क्षेत्र में जो लाग डाट है, आगे बढ़ जाने की होड़ है, उसमें हम कहीं पीछे न रह जाएं, हम प्रगतिशील जीवन बिताएं। तो मुख्य भाव यही है, केंद्रीय भाव यही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। ऋभुवः, हे ऋभुगणों, अस्मिन् यज्ञे रराणः, हमारे इस जीवन यज्ञ में जो हम संपादित कर रहे हैं उसमें
आओ और उसे देख करके प्रसन्न हो जाओ। रराणा माने प्रसन्न हो जाओ, यानी प्रसन्न तभी होंगे देव जबकि उस समय सत्कार्य होगा, उसमें सात्विकता होगी। तो इसी भावना के साथ ऋषि कह रहा है कि हे ऋभुओ, हमारे इस जीवन यज्ञ में आओ और उसकी सात्विकता आज देखो और प्रसन्न हो जाओ। न हमें इस संसार में प्रजा कहते हैं संतान को, तो उत्तम प्रजाएं दो, उत्तम संतति दो। तो संतान अगर उत्तम नहीं हुई तो फिर माता पिता को क्या भोगना पड़ता है इसको वे जानते होंगे। तो जो जितना सुख देता है वह उतना दुख भी देता है। संतानों से सुख भी मिल सकता है और दुख भी उतने मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले ऋषि ने कहा कि हमको भाई संतान दो तो उत्तम संतान दो, नहीं तो अच्छा है, निकट संतानों से अच्छा है कि संतानहीन ही रहना। तो वही कह रहा है कि हे प्रभुओं, तुम हमें उत्तम संतानें दो। संतान को संतति भी कहा जाता है। संतति माने जो निरंतर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, पिता प्रपितामह आदि को जीवित रखे, यानी उनके कृत्यों को बढ़ावे। नहीं तो ऐसा न हो कि हमारा जो कुछ अर्जन है या किसी का जो कुछ अर्जन है वो ज्यों का त्यों पड़ा रह जाए और उसको संभालने वाला ही कोई न हो। तो ऐसी भी स्थिति न आवे। इसीलिए संतति कहा गया, जो संतत बने, जो निरंतर अपने माता पिता अथवा अपने पूर्वजों के यश को सुरक्षित रखे, वही संतति है। तो वही बात कही जा रही है। सबसे पहले ऋषि मांग रहा है कि हमें उत्तम प्रजा दो, श्रेष्ठ संतान दो, और इह माने इस संसार में, रईम माने पर्याप्त धन दो। धन वह है जो धन्य कर दे, रई धन को कहते हैं। इह वरिवत श्रवः, इह माने इस संसार में, श्रवः श्रव कहते हैं अन्न को भी और श्रव कहते हैं यश को भी। हमें उच्च कोटि के पौष्टिक आहार दो, अन्न दो, और श्रवः माने यश भी दो। तो नह चित्रम वाजम दद, नह माने हम सबको, उपासकों को, चित्रम माने विलक्षण, वाजम माने बल प्रदान करो, यानी हम में विलक्षण बल हो, सामान्य नहीं। वह बल जो संसार को प्रभावित कर सके, संसार में अपना स्थान जमा सके, वह बल दो। जो बल कई प्रकार के होते हैं, विद्या बल, बाहुबल, भुज बल, धन बल, पद बल, तमाम बल हैं। तो बल तो बहुत आवश्यक है, निर्बल होकर जीना नहीं ठीक है। तो निर्बल जीवन नहीं है, लेकिन वह जो हो वह विलक्षण बल हो, अर्थात चाहे हम धन बल से हों, चाहे बाहुबल से युक्त हों, चाहे विद्या बल से, बुद्धि बल से, किसी भी बल से युक्त हो, विलक्षण हो। कहने का मतलब ऐसा हो जो दूसरों से अलग कर दे। कहने का मतलब वह सात्विक हो, क्योंकि जो बल है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। जो दुरुपयोग करता है वो दानव हो जाता है, जो सदुपयोग करता है भी देव हो जाता है। तो इसलिए हमें विलक्षण बल दो और सभी कोटि के बल दो। ये न वयम, जिस बल द्वारा हम सब अन्यान अतिचितयेम, अन्य लोगों को हम आगे, अन्य लोगों से हम आगे बढ़ जाएं, यानी इस प्रतिद्वंदिता भरे संसार में हम पीछे न रह जाएं। किसी भी क्षेत्र की प्रतिद्वंदिता हो तो उसमें हम आगे दिखाई पड़ें, यानी हम हर तरह से, चाहे यश हो, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे यश हो, किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र हो,
जिसमें प्रतिद्वंदिता हो, कंपटीशन हो, उसमें हम अव्वल सिद्ध हों, आगे बढ़कर दिखाई पड़ें, तो हम हर क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, प्रदान के क्षेत्र में, सत्कर्म के क्षेत्र में एवं जितने भी उत्कर्षित वाले क्षेत्र हैं उन सब में हम आगे रहें। तो यह प्रगतिशील जीवन की कामना है। आर्य का अर्थ ही होता है प्रगतिशील। ऋ से बना है जो प्रगति, इसी से रघु हुआ है। नहीं, आप लोग संस्कृत वाले जानते होंगे कि दिलीप ने, कालिदास ने कहा, दिलीप ने अपने पुत्र को रघु रखा। रघु वही ऋ से संबंधित है कि जो प्रगतिशील विचार वाला हो, जो प्रगति करने वाला हो, वही रघु है। और इसीलिए रघुकुल बना है, रघु के नाम पर कुल भी बना है। तो प्रगतिशील विचारों वाला हो, प्रतिद्वंदिता में आगे बढ़ने वाला हो, तो ऐसा जीवन हमें प्रदान करो। तो हे देव, हे ऋभुओं, हर्षित हो करके हमारे जीवन यज्ञ को देखकर उसकी श्रेष्ठता, उसकी सात्विकता को विलोक कर प्रसन्न हो जाओ और हमें प्रतिफल के रूप में उत्तम संतानें दो, ऐश्वर्य दो, शक्तिप्रद पुष्ट अन्न दो, यश दो। हमें ऐसा विलक्षण बल प्रदान करो कि जिसके सहारे हम प्रतिद्वंदियों को से आगे बढ़कर दिखाई दें और हम इस प्रकार से एक यशस्वी, एक बलवान, एक समृद्ध जीवन व्यतीत करें। तो ऋभुओं, हे ऋभुओं, तुम हर्षित होकर हम सबका यों उपकार करो, सन्मार्गों से, धन वैभव से, प्रिय अन्नों से भंडार भरो। दो हमें विलक्षण बल ऐसा जिससे हम अति उन्नति पाएं, निज प्रतिद्वंदी दल को पिछाड़ अन्यों से आगे बढ़ जाएं। इस प्रकार से जीवन वह जीवन है जो प्रगतिशील हो, जो आगे बढ़ने वाला हो, जो बिल्कुल इस चारपाई वाला जीवन है, जो पड़े पड़े रहने वाला जीवन है, वह जीवन नहीं है। वह जीवन है जिसमें गति हो, प्रगति हो और अन्यों को अपने उत्कर्ष से पिछाड़ देने वाला हो। लेकिन पिछाड़ देने का मतलब ये नहीं कि किसी को ढकेल कर आगे बढ़ गए, यानी इतनी गतिशीलता हो कि हम उसके बल पर आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से एक दिव्य जीवन की और एक संपूर्ण जीवन की कामना वेद मंत्रों में की गई है। हमारे जो मंत्र हैं, हमारे जो ऋषि हैं, वो सिखाते हैं कि जीवन समृद्ध बनाओ, जीवन को पर्याप्त रूप से संपन्न बनाओ, सक्षम बनाओ, लेकिन लोकहित मत भूल जाओ। तो इस छाया में हम सभी वेदार्थ को समझें और समझाएं। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार से भी परिचित हो लें। आप सब यह जान चुके हैं कि यह ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल चल रहा है और यह 36वां सूक्त है। इसमें 9 मंत्रों का समवाय है। ऋषि जो हैं वो वामदेव हैं, देवता ऋभुगण हैं, छंद जो है वो त्रिष्टुप है। तो ये सब हम पर जान चुके हैं और अब तक ले जो हम सब मंत्रों के अर्थ को समझने का सुअवसर पाए हैं, कहने का सुअवसर पाए हैं, उसकी संख्या हो गई है 3470। अब संक्षिप्त सार हम समझ लें। इसमें ऋभु के रहस्यमयी रथ का चित्रण किया गया है। ये तो हम सब जानते हैं कि ऋभु पहले मनुष्य थे, लेकिन अपनी कलाकारिता से, समाज सेवा से, महत्ता से, उद्यम से देवत्व की श्रेणी में आए। मधुपान, वो जो मधुर सोमपान है उसका अधिकार पाए और इंद्र के साथ सोमपान के अधिकारी बने और जो उनको दिव्य कार्य सौंपा गया, जो विभाग सौंपा गया। क्योंकि हमारे यहाँ यह है कि देव बन गए तो यानी कि स्वर्गलोक में बैठ करके बस रंभा के नृत्य देखते रहो ना, ये सब पौराणिक कल्पना है। ऋग्वेद कभी एक कल्पना ही करता। वहाँ अगर कोई पद पर हो गया, कोई देवता बन गया, तो देवता बनने का मतलब नहीं कि ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताओ। देवता बनने का मतलब हुआ
कि श्रमशील जीवन बिताओ, उसको एक विभाग सौंप दिया जाता है। तो इंद्र ने जो विभाग सौंपा रिभुओं को, सूर्य की किरणों में रहकर सूर्य की किरणों की जो उत्पादकता है उसको नियंत्रित करने और वितरित करने का कार्य सौंपा। यह एक मुख्य विभाग है, क्योंकि सूर्य से ही जीवन धरती का है। तो रिभुओं ने बड़ी प्रगति की, मनुष्य होकर के भी देवत्व प्राप्त किया, और देवत्व होकर के फिर देवत्व पा करके फिर उच्च कार्य के अधिकारी बने। और उनके रथ को अलंकारिक ढंग से बताया गया कि वह आकाश में चलता है, निराधार, गिरता नहीं है, वह जो है उसमें घोड़े नहीं है, लगाम कहीं नहीं देख पड़ रही है, फिर भी बड़ी तीव्रता से चलता है। तो वो किरणें हैं, तो किरणें तो बड़ी तीव्रता से चलती ही हैं, कोई लगाम है, कोई घोड़ा है। तो वही मतलब ये अलंकारिक वर्णन है। तो इस प्रकार उनके रथ की महिमा की गई है। और कहा गया है कि रिभु जो हैं बड़े पराक्रमी हैं, बड़े समर्थ हैं। इन्होंने उनके कृत्यों का भी उल्लेख किया गया है कि अपने वृद्ध माता पिता को उन्होंने युवक बनाया, तरुण बनाया, और ऐसी गाय जिसकी चमड़ी ही केवल शेष थी उसको हृष्ट पुष्ट दुधार बनाया। और इस प्रकार से इंद्र के अश्वों को भी उन्होंने प्रशिक्षित किया, मनुजत्व से देवत्व प्राप्त किया। और ऐसे रिभुओं की कृपा की कामना की गई है। और जब उन्होंने देवत्व प्राप्त कर लिया तो उनकी महत्ता का भी कथन है कि जिस पर रिभुगण की कृपा होती है वे धन्य हो जाते हैं, वो महान बन जाते हैं। और यह भाव उसी भाव से मिलता जुलता है जिसमें कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो वही जिस पर रिभुओं की कृपा हो जाती है उस पर सभी कृपा करते हैं। तो ये जो नाम भेद है, शक्ति एक ही नाम भेद है, कहीं रिभु कहा गया है, कहीं राम कहा गया है, कहीं कृष्ण कहा गया है, कहीं अल्लाह कहा गया है, कहीं गॉड कहा गया है, सब चीज़ एक ही है। तो नाम भेद है, रूप भेद नहीं है, कर्म भेद नहीं है। तो रिभु जिस पर अनुकूल हो जाते हैं, उनसे जो प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और फिर अगर रिभुओं की कृपा हो गई तो फिर वही है कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवशूला, ताकह प्रभु कछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो ये सब तमाम बातें हैं। तो प्रभु ताप बड़वान अलह जाज से कहीं खलतूल। तो भाई जिस पर खुदा मेहरबान वह बच्छर भी पहलवान। तो यही चीज़ है, जिस पर भगवत कृपा होती है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब देव शक्तियाँ अनुकूल हो जाती हैं तो सारी सांसारिक बाधाएं दब जाती हैं। और जब कृपा उनकी नहीं होती तो फिर जो है भरद्वाज सुन जाहि पर हुए विधाता बाम। और उसके लिए क्या होता है, मातु समन सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। बड़ी सटीक व्याख्या की है कि राम या कोई परम शक्ति जो है जब अनुकूल नहीं होती तो क्या होता है कि जिसको आप बड़ा हितैषी समझते हो वही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। भरद्वाज सुन जाहि पर हुए विधाता बाम। तो क्या होता है, जनक जम, मातु समन सम, माता उसके लिए मौत बन जाती है, जो सबसे हितकारी मातु समन सम जनक जम, पिता उसके लिए जमराज बन जाता है। और ताहि व्याल सम दाम, रस्सी उसके लिए सांप बन जाती है। कहने मतलब निर्जीव वस्तु भी उसके लिए विषैली बन जाती है। तो भाई जब देव शक्तियाँ प्रतिकूल होती हैं तो किसी का बश नहीं चलता है। तो इसलिए देव शक्ति को अनुकूल करने का यत्न करना चाहिए। और यही बात रिभुओं के चरित्र में भी बताई गई कि रिभु किसी के अनुकूल हो जाते हैं तो फिर उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवशूला। उसको फिर संसार का दैविक भौतिक संताप कोई व्याप्त नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से रिभुओं के अनुकूलता की बात कही गई है इस सूक्त में। और उनके कृत्यों का बखान किया गया है जो लोकहित में उन्होंने किए हैं। और रिभुओं की अनुकूलता की प्रार्थना है, धन वैभव और श्रेष्ठ संतान के प्राप्ति की प्रार्थना है। और यह भी प्रार्थना है अंत में, यह जीवन प्रतिद्वंदितामय है, यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में एक लाख डांट है, होड़ है। तो इसमें हम इस प्रकार से परिश्रम करें, आपके द्वारा ऐसी प्रेरणा और शक्ति पावें कि हम प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ें। हम पिछड़ा जीवन, हारा हुआ जीवन न बितावें, हमारा समृद्ध जीवन बीते, लेकिन वो समृद्ध जीवन लोकहित से लगा हुआ हो,
यह नहीं कि पाप कृत्यों से सन जाए, क्योंकि धन और शक्ति जो दो मुहे दुधारी तलवार की तरह है, इससे अच्छाई भी हो जाती है, बुराई भी हो जाती है। तो इस तरह से हमें वह धन मिले, वह शक्ति मिले, वह वैभव मिले, वह बल मिले कि हम इस प्रतिद्वंद्विता भरे संसार में आगे रहें, लेकिन हमारा जीवन जो है वो सकारात्मक जीवन हो, नकारात्मक जीवन न हो। हमारा जीवन जो है वो लोकहित में, समाज हित में समर्पित हो। सबका उपसंहार इसी रूप में किया जाता है। इस प्रकार से हम संक्षेप में समझे, उसको जीवन में उतारें और वेद का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि वेद से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं। स्पष्ट कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, सारे धर्मों का, सारी विचारधाराओं का मूल वेद है। पहले मूल समझोगे तब फल और फूल को समझ सकोगे और उसका आनंद ले सकोगे। मूल नहीं रहा तो फिर फल फूल नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से कहना थोड़ा, समझना अधिक। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।